हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम लीनियर डिफरेंशियल विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, और अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल और सीएफ दोनों फाइंड करते हैं। और दोनों जब फाइंड करते हैं तो वो बन जाता है जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू पी सी एफ प्लस पी आई, है ना। तो उसमें से हमने टाइप फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। टाइप फर्स्ट में e की पावर a x जो q होता है, जैसे मैं बता दूं यहाँ पर f, ठीक है, ये f लिखा हुआ है ना, और ये d है और ये y है। यहाँ पर q क्या होता है, अलग अलग टाइप के हो जाते हैं आपके। q अलग अलग टाइप के हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब q अगर e की पावर a x था, a मतलब कोई कांस्टेंट था, तो उसमें किस हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो मैंने बताया हुआ था। और आज जो हम बताने वाले हैं इसमें यहाँ पर जो q होगा वो sin x है ना, sin x होगा या फिर cos x होगा, ठीक है, या फिर दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो आज मैं यही पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये हाई टैब बन के आ रहा है, उसमें प्ले लिस्ट बनी हुई है। प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो मिल जाएंगी, वीडियो देख लीजिए। उसके बाद जब आप ये समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए CF निकालना पहले आना चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर सबसे पहला पड़ाव जो होगा वो हमारा CF का होगा। CF फाइंड करेंगे, जब CF फाइंड करने के बाद फिर PI की ओर बढ़ेंगे, और PI को कंप्लीट करने के बाद फिर जाके जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप समझ ही गए होंगे, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको टाइम टाइम पे वीडियो अपलोड जब हो तो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टाइप सेकेंड डाल लीजिए। अगर आपने फर्स्ट टाइप पढ़ा है तो सेकेंड टाइप यहाँ डाल लीजिए, और अगर नहीं पढ़ा है तो पहले वो पढ़ लीजिए, ठीक है। टाइप सेकेंड क्लियर है। टाइप सेकेंड में क्या होगा कि आप यहां पर लिखेंगे कि अगर, ठीक है, कि अगर हमें फाइंड करना है PI, टू फाइंड PI, क्लियर, टू फाइंड PI व्हेन Q इज ऑफ द फॉर्म sin AX, sin AX या फिर cos AX, क्लियर। एंड जो f होगा और यहां पर माइनस का a स्क्वायर होगा वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमारी कंडीशन रही। ये कंडीशन लिखी हुई है कि अगर PI को फाइंड करना है जब Q क्या है, आपका x का फंक्शन है, अगर Q आपका इस फॉर्म में है, या तो sin AX हो या फिर cos AX हो, तब हम क्या करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि जब PI फाइंड करेंगे तो यहां पर लिखेंगे 1/FD, यही FD का फंक्शन होगा, है ना। अगर FD है तो यहां पर क्या होगा कि Q होगा, और Q क्या होगा, यहां पर sin AX होगा। सबसे पहले हम sin AX का फॉर्म देखेंगे, ठीक है। जब sin AX का फॉर्म देखेंगे तब फिर हम क्या देखेंगे वो आप अभी समझ जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये है तो इसमें हमें लिखना है कि 1/F, ठीक है। अब A है ना, तो यहाँ पर माइनस का A फिर स्क्वायर है, ठीक है, एंड फिर यहाँ पर sin AX लग जाएगा, क्लियर। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है भैया, है ना। सॉरी, यहाँ पर D स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्लियर है। यहाँ पर FD नहीं है, यहाँ पर D स्क्वायर की बात करेंगे, D की बात नहीं करेंगे, क्लियर है। यहाँ पर D स्क्वायर चेंज होगा, ठीक। अगर ये है तो ये रखेंगे। अगर cos में है, अगर cos में है तो क्या होगा 1/FD स्क्वायर cos AX इज इक्वल टू 1/F माइनस A स्क्वायर। इसमें भी सेम रहता है, कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, बस थोड़ा सा cos और sin बस का फर्क पड़ जाता है, बाकी सेम रहता है ना। एक सेकेंड रुकना, ठीक है। तो यहां पर sin AX हो या फिर cos AX हो, दोनों में
फॉर्मूला सेम रहते हैं, यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा सेम रहेगा, बस यहाँ पर साइन ए एक्स का होगा, यहाँ पर कॉस ए एक्स का होगा। क्लियर है? आगे और मैं बात करूँगा बाद में। अब यहाँ से हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इतना आपको समझाना था। मेरा समझाना यही है कि आपको टाइप 2 अगर क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि मैं 2 टाइप का क्वेश्चन बता दूंगा आपको। ठीक है, एक होगा साइन के फॉर्म में, एक होगा साइन कॉस के, दोनों के फॉर्म में। क्लियर है? और फिर उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक से, तो फिर वहाँ पर जब भी कोई दिक्कत हो तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, क्योंकि आप उसमें जाएंगे प्लेलिस्ट, सॉरी मेरे उसमें जाएंगे चैनल में, तो वहाँ पर अबाउट में मैंने अपना नंबर दे दिया है, तो वहाँ पर जाके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप में आप बता सकते हैं कि भाई कहाँ क्या दिक्कत है, तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है हमारा कि अगर इस तरीके से आएगा, देखना, सॉल्व d2y अपॉन dx2। क्लियर? dy अपॉन dx माइनस का 2y इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक है भैया, इतना क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। अब अगर ये क्वेश्चन आ गया तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें फाइंड करने पड़ेंगे CF। CF फाइंड करने के लिए मैंने पहला ही लेक्चर लिया था, उसमें बता दिया था कि यहाँ पर जो d2 अपॉन dx2 है, इसको d स्क्वायर और y लगा देंगे माइनस d, फिर y माइनस 2y इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा d2 माइनस d माइनस 2। ठीक है, यहाँ y कॉमन ले लिया है, साइन 2x। तो यहीं तक आना है। इसके बाद हमें एक्सिलरी इक्वेशन लगाना है। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, एक्सिलरी इक्वेशन में होता है कि d को m बोल जाते हैं और m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 और बस इक्वल टू 0। इसका हमें रूट बस फाइंड करना होता है m के फॉर्म में। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हम pi में लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये इसका रूट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या करना है, घटाना है हमें, है ना। तो ये है 2 1 जा 2, 2 में 1 गया तो 1 आ जाएगा। तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस का m माइनस का 2 इक्वल टू 0। m माइनस 2 आएगा एक और एक आएगा m प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर रूट क्या आएगा, एक आएगा आपका माइनस का 1 और एक आएगा m इज इक्वल टू प्लस का 2। तो ये m1 मान लीजिए, इसको m2 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अब जब CF निकालेंगे तो CF क्या होता है, जब डिफरेंट रूट होता है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं कि C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। ठीक है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे C1 e की पावर माइनस x प्लस C2 e की पावर 2x। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल CF आ गया। अब भाई CF आ गया तो अब आपको PI निकालना पड़ेगा। अब PI निकालने के लिए हमें करना क्या है, वही मेथड लगाना जो अभी टाइप 2 में बताया हुआ है कि अगर देखिए ये फॉर्म है कि नहीं है, ये है ना, तो यहां पर आपको करना क्या है कि सीधे लगा देना है पहले PI इज इक्वल टू 1 अपॉन FD। अब FD स्क्वायर है ना, तो FD स्क्वायर है, तो यहां पर तो पहले ये पूरा रखो आप। ठीक है, जैसे यहां पर रखोगे तो ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस d माइनस 2। इसको रख लीजिए। इसको रखने के बाद यहां पर लिखेंगे आप साइन 2x। ठीक है, साइन 2x। अब इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने बताया था कि a की जगह क्या है, 2 है, तो हमें क्या करना है, d स्क्वायर की जगह माइनस का 2 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, d स्क्वायर की जगह माइनस का 2 स्क्वायर माइनस d माइनस 2। ठीक है, और ये साइन 2x।
ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये फॉर्म में फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पर कि अगर ये है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डी स्क्वायर की जगह चेंज करना है और यहाँ पर साइन ए एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू 1/f माइनस ए स्क्वायर करना है, सिर्फ और सिर्फ डी स्क्वायर की जगह। डी स्क्वायर क्या था? ये था, है ना, एंड यहाँ पर साइन ए एक्स। अब देखिए ए की जगह 2 दिया है ना, इस वजह से मैंने अब यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह सिर्फ और सिर्फ माइनस का 2 स्क्वायर रख दिया। ये अब आप ये ना सोचेंगे कि भाई 2 स्क्वायर है तो ये माइनस का हट जाएगा, ये 2 स्क्वायर है लेकिन माइनस का 2 स्क्वायर है, ठीक है, तो फॉर्म जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 2 स्क्वायर मतलब माइनस का 4 आएगा, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। तो गलती यहाँ पर बहुत बच्चे कर डालते हैं। तो ये 1/, ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का डी माइनस का 2 और ये साइन 2x। क्लियर है? तो माइनस का 4 माइनस का 2 कितना हुआ? माइनस का 6 और माइनस कॉमन ले लें तो 1/, हो जाएगा डी प्लस का 6, ठीक है, यही तो होगा भाई, माइनस पूरा कॉमन ले लिया है तो ये पूरा प्लस का हो जाएगा। अभी क्या करेंगे हम यहाँ पर, अगर ये इस तरीके से है तो ये हो जाएगा साइन 2x। क्लियर है ना? तो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अभी यहां पर। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करना है वो देखिए आप। इसके बाद हमें जैसे ये लिखा हुआ है माइनस का 1/d प्लस 6, ठीक है, और यहाँ पर साइन 2x है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जैसे d प्लस 6 है और ये है तो यहाँ पर रेशनलाइजेशन करा लो। यहाँ पर d माइनस 6 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी d माइनस 6 का मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा d माइनस 6, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d स्क्वायर, ठीक है, d स्क्वायर माइनस 36, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ओके, और यहां पर क्या करेंगे कि ये जो डी स्क्वायर है, मैंने बताया था डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस का ए स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 2 स्क्वायर। तो जैसे ही मैं यहां पर रखूंगा यहां पर, तो माइनस यहाँ पर साइन एक्स भी लगाते जाइए, साइन 2x, तो यहाँ पर लिखूंगा तो माइनस का d माइनस 6 और यहाँ पर d स्क्वायर है तो माइनस का 2 स्क्वायर मतलब माइनस का 4 एंड माइनस का 36। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर 36 और 4 40 हो गया और माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और सिर्फ d माइनस 6 साइन 2x और यहाँ पर 40 हो जाएगा आपका, ठीक है, और यहाँ पर भी साइन 2x लिख लीजिए। अभी इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि ये साइन 2x है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एक हो जाएगा d साइन 2x और एक हो जाएगा सिर्फ 6 साइन 2x और यहाँ पर 1/40 लिख लीजिए और ये अभी ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये d का मतलब मैंने बताया है कि d इज इक्वल टू होता है d/dx, होता है कि नहीं होता है। अगर d/dx होता है d का मतलब, तो यहाँ पर d का मतलब अब d/dx है तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। जब ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो साइन 2x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कॉस हो जाता है ना, तो ये 1/40, तो यहाँ पर साइन 2x का कॉस 2x हो जाएगा और फिर 2x का होगा तो ये हो जाएगा 2 cos 2x।
एंड माइनस का 6 साइन 2x। क्लियर है। यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/20 और ये हो जाएगा cos 2x माइनस का 3 साइन 2x। क्लियर है। तो ये हमारा क्या आ गया, पी आई आ गया हमारा। ठीक है, अब ये हमारा पी आई आ गया। अब यहां से हम कंप्लीट सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन यहां पर लिखेंगे, आप बाद में लिख लीजिएगा ना, देखिए समझ लीजिए, पहले बाद में लिख लीजिएगा। y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है, ये फॉर्मूला होता है। y इज इक्वल टू सी एफ क्या निकला है, सी एफ की वैल्यू ये निकली है c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस c2 e की पावर 2x एंड प्लस लगाइए p लगाइए 1/20। ठीक है, एंड ये cos 2x माइनस 3 साइन 2x। क्लियर है भैया। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। तो इतना तो समझ में आ गया ना, यहां कोई गलती नहीं है। बस आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, टाइप 2 का वो जो बताया था वो एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को याद रखेंगे। वो फॉर्मूला अगर भूल गए तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। सॉल्व करना आसान हो जाएगा कि फिर तो सॉल्व करना आसान नहीं रहेगा ना। इस वजह से आपको वो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, उस क्वेश्चन में कॉस और साइन दोनों हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं उसको। तो यहां पर सेकंड है हमारा कि सॉल्व d2y अपॉन में dx2 प्लस 9y इक्वल टू cos 2x प्लस का साइन 2x। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर CF पहले फाइंड करेंगे, तो ये d2y हो जाएगा माइनस का 9y हो जाएगा प्लस का। ठीक है, और ये इज इक्वल टू cos 2x प्लस साइन 2x। ठीक है, इतना करने के बाद y कॉमन ले लेते हैं, तो d2 प्लस 9 और ये y इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस साइन 2x। ठीक, अब क्या करेंगे यहां पर कि CF निकालने के लिए एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन में d को m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां पर m स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस सॉरी ये माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का 9। ठीक है, अब कुछ लोग पता है क्या गलती करेंगे, मैं बता रहा हूं। m स्क्वायर है ना, तो क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर कर देंगे और सिर्फ यहाँ माइनस लगाएंगे ही नहीं, यहाँ आगे प्लस माइनस लगा देंगे। और कुछ लोग तो प्लस माइनस भी नहीं लगाएंगे, सीधे m स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 9 लिखेंगे और सिर्फ 3 लिख देंगे। तो वो सबसे बड़ी गलती होती है, तो वो महान गलती मत कीजिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पर m इज इक्वल टू प्लस माइनस लगाएंगे आप। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट ये है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ,
लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब इसकी वैल्यू तो बच्चे को पता है कि ये आई की वैल्यू होती है, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस आई 3i, ठीक है। यहाँ पर इसका 3 हो जाएगा और ये i आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितनी अलग वैल्यू आई है कि नहीं आई है। और फिर अगर ये है तो एक बार में प्लस में है, एक बार में माइनस में है, तो वो भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि CF जब पढ़ाया है तो उसमें मैंने इसको बताया हुआ है, बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि इसको आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर ये m इज इक्वल टू एल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है CF निकालने का कि e की पावर एल्फा एक्स एंड कॉस C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है CF में, तो CF में अब ये पुट कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर e की पावर एल्फा एक्स मतलब अब यहाँ पर कुछ नहीं है ना, आगे 0 लगा दीजिए। तो जैसे ही 0 लगाएंगे तो यहाँ पर e की पावर 0x हो गया एंड C1 कॉस, अब बीटा की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3x प्लस C2 साइन 3x, है ना। देखिए बीटा की वैल्यू क्या है 3 है ना, और i लगा है i, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पर e की पावर 0x की वैल्यू क्या होगी, e की पावर 0 जिसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ इतना रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा CF है। अब हम PI निकालेंगे, ठीक है। अब PI निकालने के लिए वही फॉर्म, पहले PI लिखो, फिर 1 अपॉन पूरा इक्वेशन लिखो। तो इक्वेशन क्या है d स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या लिखा था cos 2x प्लस का sin 2x, ठीक है, इतना लिखा था। तो यहाँ पर d स्क्वायर है ना, तो 2x है 2x, मतलब a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पर d स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन माइनस का 2 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, प्लस का 9 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखो आप cos 2x प्लस sin 2x, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल टू 2 जब 4, माइनस का 4 है प्लस का 9 है, कितना आ जाएगा, तो 4 है और 9 है तो 5 आ जाएगा, तो 1 अपॉन 5 एंड cos का 2x एंड प्लस sin 2x, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, तो 1 अपॉन 5 cos 2x प्लस sin 2x, तो ये हमारा फाइनल PI निकला। अब हम क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू CF इन इक्वल वो प्लस PI, ठीक है। तो यहाँ पर CF क्या निकला था C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x प्लस PI बताओ, PI है 1 अपॉन 5, फिर cos 2x प्लस साइन 3x है ये, है ना, 3x प्लस साइन 3x, ठीक है। तो ये हमारा बताइए अब यहाँ पर क्या गलती हुई है, कोई गलती है क्या, नहीं है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये जनरल सॉल्यूशन है, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो इतने में तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि समझदार के लिए तो भाई ये सारा ही काफ़ी होता है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप थर्ड, और टाइप थर्ड में कुछ अलग तरीके का होगा, तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच और गुड बाय।